हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर, टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी आती है तो सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने एक बार फिर से निकल कर आ गई है और मैं आपको बहुत छोटे से वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि जो जानकारी निकली है वो निश्चित तौर पर छात्रों को चौंका देगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षा की तारीख को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, एडमिट कार्ड को लेकर इंतजार कर रहे हैं, विषयवार परीक्षा तिथि को लेकर इंतजार कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंतजार में है ना। अगर बात की जाए आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों को लेकर तो वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं के साथ साथ कह सकते हैं कि वो भी इस समय पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के धरना प्रदर्शन की वजह से इंतजार में कि अगर वो चले जाएं तो शायद वो कुछ करें। यानी कि दोनों तरफ से मामला कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उल्टा पुल्टा हो रखा है। अब बात यह है कि आज की तारीख में जानकारी देखने के लिए मिली है, कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन के बीच में ही कहीं ना कहीं मुलाकात करने की कोशिश करी आयोग के अधिकारियों से, या यूँ कहें कि आयोग के सदस्यों के साथ में। और वहाँ से एक चौंकाने वाली जानकारी देखने के लिए मिली है कि जो आपकी परीक्षा होनी है पीजीटी को लेकर या टीजीटी के बारे में, उसको लेकर अभी तक कोई चीज़ इसलिए जारी नहीं की जा रही है क्योंकि आयोग नहीं चाहता किसी भी तरीके की कोई पारदर्शिता में उल्लंघन देखने के लिए मिले। सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अब परीक्षा से 10 दिन पहले भी अगर कोई जानकारी नहीं दी जाएगी तो होगा कैसे? क्या सिर्फ 2-4 दिन पहले ही जानकारी दी जाएगी? अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो अदर स्टेट से आते हैं, क्योंकि हमारे यूपी के अभ्यर्थी जगह जगह पे कहीं ना कहीं कोई नौकरी कर रहे हैं। कोई बिहार में चयनित हो चुका होगा, कोई राजस्थान के अंदर चयनित हो चुका होगा, कोई वैसे ही जॉब करने मुंबई चला गया होगा, दिल्ली चला गया होगा। उनके बारे में कौन सोचेगा? अब अगर परीक्षा से हफ्ता पहले भी हमें जानकारी न मिल पाए तो फिर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक होगा। अब जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो पूरे तरीके से चौंका देने वाली है। ये कहा जा रहा है कि परीक्षा को लेकर जो भी चीज़ें अभी तक जारी नहीं हुई है वो इसलिए जारी नहीं की गई हैं कि परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर कोई समस्या ना आए, इसलिए हमने अभी जारी नहीं किया है। यानी कि उनका कहना है कि परीक्षा हम कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही इसके बारे में आयोग के माध्यम से जो सूचना है वो जारी कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब मैं इसके आगे क्या ही कह सकता हूँ। आज 9 तारीख हो चुकी है, परीक्षा 18 तारीख को है, 8 या 9 दिन का समय बचा है। वैसे तो मैंने आपको कहा ही है कि आज का दिन और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आज या कल में कुछ नहीं हुआ तो शायद फिर उसके बाद अगर होता है तो निश्चित तौर पर आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े होने चाहिए कि थोड़ा बहुत जानकारी तो अभ्यर्थियों को दे दी जाए, जिससे कि एग्ज़ाम सिटी की जैसे जानकारी असिस्टेंट प्रोफेसर में काफ़ी समय पहले दे दी गई थी। आराम से अभ्यर्थियों को आने जाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। अब ऐसा तो है नहीं कि शहर बता देने से और कॉलेज का नाम बता देंगे सबसे पहले सेटिंग ही हो जाएगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। सबके पास 25-25, 30-30 लाख रुपए भी तो नहीं होते। बाकी आयोग की अपनी चीज़ें, आयोग चाहता है परीक्षा हो जाए, हम भी चाहते हैं परीक्षा हो जाए, लेकिन कैसे होगी ये देखना दिलचस्प है। जो जानकारी निकली है मैंने आपको बता दिया। अभ्यर्थी आयोग गए थे और उनसे पूछा था, उनको जो जवाब मिला मैंने आपको बता दिया। बाकी की डिटेल मिलते हैं रात को। थैंक यू।